नमस्ते। मैं हरिंदर फौजी। मैं हरिंदर हूं। और ये मैं दावे के साथ कहूंगा, जहां भी ये बात करनी होगी, जहां खुद की बात आएगी, वहां मैं कहूंगा मैं हरिंदर फौजी हूं। मैं हरिंदर हूं। और मैं हरिंदर बोल रहा हूं। और ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी किसी एक भाई ने, भारतीय सेना के किसी एक जवान ने मुझे एक पत्र भेजा और बताया कि कैसे उस जवान को, उसके साथी को बड्डी भेजा जा रहा था, सहायक भेजा जा रहा था। और जब वो मना करता है तो उसे किस तरीके से परेशान किया जाता है, क्योंकि बात वहां पे ईगो की आ जाती है, बात उसको ठेस लगती है, इसलिए वो इस तरीके का काम करती है। और वो भी एक, अभी आप सुन रहे होंगे तमाम लेडी कमांड के बारे में बातें चल रही है, और वहां भी बात एक लेडीज कमांड, उस जो कमांड कर रही है, जो ड्यूटी का परफॉर्म कर रही है कंपनी कमांडर का, उसी की बात है वहां पे। उसके ईगो पे ये हर्ट होता है कि ऐसे कैसे जवान मेरी बात को मना टाल सकता है, कैसे मना कर सकता है। वो मना कर देता है, बोला सर ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, ये काम मैं करने में सक्षम नहीं हूं, मेरी ट्रेड के लिए भी ये काम नहीं है। बेशक मैं ड्राइवर हूं, इसमें बात आएगी आगे, मैं बताऊंगा आपको। ड्राइवर का भी एक सहायक ये नहीं होता, ड्राइवर का काम कि वो सहायक में आपके पर्सनल काम करे। हाँ, सहायक उसका काम है, सहायता ही कर रहा है, आपकी ड्राइविंग कर रहा है, इसलिए वो सहायक है। आपसे एज ए, आपका एक ड्राइवर होने के नाते आपकी कोई मदद कर सकता है, लेकिन ये नहीं कि वो आपके पर्सनल सामान को लेकर के घूमता रहेगा, आपके जूते उठा करके घूमता रहेगा। तो सहायक का जिस तरीके से सहायक सहायक की, अभी मैं इसमें आपको बताने चल रहा हूं, आप सुनिए किस तरीके से उसको शो कोस नोटिस दिया जाता है, सिर्फ अपोज करने के लिए, बड्डी सिस्टम का अपोज करने के लिए उसे ये कहा जाता है। मैं आपको एक लेटर साइड में लगाऊंगा, आप देखिएगा। इसमें ईएमई का ये बंदा है, 33 कोर जोन वर्कशॉप की बात है ये, और ईएमई का बंदा है। मैंने इसको बोला है कि जल्द से जल्द आप मेरे से संपर्क करना, और जो होगी, आपको जैसी मदद चाहिए मैं वैसी मदद करूंगा। आप बात कराना वहां के कमांडिंग अफसर से, और इस मैडम से भी मैं बात करूंगा इससे कि सहायक क्या काम होता है। अभी इसमें लिखा गया है कि यह पाया गया है कि आप अपने मूल अनिवार्य बीपीटी, पीपीटी और पहाड़ी ड्राइविंग टेस्ट में बार बार असफल हो रहे हैं, जो आपके कर्तव्य के प्रति आपके उदासीन रवैये और अक्षमता को दर्शाता है। सोचिए, यही चीज तो हम कह रहे हैं। जब हमारी ट्रेनिंग, हमारा अभ्यास, हमारी सिखलाई नहीं कराएंगे तो हम कैसे पास होंगे? चाहे वो हिल ड्राइविंग हो, चाहे वो कोई कोर्स हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी बीपीटी, पीपीटी, कोई भी इवेंट हो, हम कैसे पास होंगे जब आप लोग ये चीजों से हमें काट करके सीधे बड्डी में जब लगाओगे? और जो बड्डी करता रहता है उसकी मजबूरी हो जाती है, जिसे आप बार बार बड्डी लगाते रहते हो, उनकी भी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उन्हें ये सारे ट्रेड वर्क और अपने जो ये सारे काम है, इसमें वो बिल्कुल असफल हो जाते हैं। इसके आगे इसमें लिखा जाता है, इसमें WE5330 ऐसे करके इन्होंने, और सेना निर्देश के अनुसार 30/1969 का हवाला देकर के अनुसार ड्राइवर एमटी को सहायक के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इन्होंने बताया कि सेना निर्देश 30/1969 के अनुसार ड्राइवर एमटी को सहायक के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह भी पाया गया है कि जब आपको सहायक का कर्तव्य निभाने के लिए नियुक्त किया गया था, तब आपने अधिकृत कर्तव्य करने से इनकार कर दिया। इसे नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया। सोचिए, दादागिरी नहीं है तो क्या है? इसमें यह भी कहा जाता है कि जो नीचे हस्ताक्षर कर रहा है उसे बहुत गंभीरता से लिया गया। और इस तरीके से आपको जब सहायक के लिए जब वो किया गया था, कर्तव्य निभाने के लिए नियुक्त किया गया था, तो आपने अपना अधिकृत कर्तव्य नहीं निभाया था। क्या आप उसके बच्चों को घुमाने नहीं ले गए थे? आप पर्सनल उसके काम नहीं करने गए थे। इसलिए जो नीचे हस्ताक्षर कर रहा है वह बहुत गंभीरता से इसे लिया है। और फिर लिखा जाता है, उपरोक्त के मद्देनजर आपको 12 जुलाई 2024 तक लिखित स्पष्टीकरण देने की बात है। ये मामले थोड़े से पुराने हैं, लेकिन ये लेटर अभी में आया है। वो बंदा को बहुत परेशान किया जा रहा है। किस तरीके से उसे परेशान किया जा रहा है कि उसने सहायक जाने से मना कर दिया, बोला सर ये हमारे काम के, हमारे ट्रेड के बिल्कुल विपरीत है। और सोचिए, लिख करके भी, मेंशन करके भी दिया जा रहा है उसे शो कॉज नोटिस कि इसका आप जवाब दीजिए कि आप ऐसा क्यों किए। आगे लिखा जा रहा है कि स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है कि बुनियादी अनिवार्य परीक्षण बीपीटी, पीपीटी और हिल ड्राइविंग में असफल होने और आदेशों के अवहेलना के लिए आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। ऐसा न करने पर आपके खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब सोचिए कि इस तरीके से डरा कर, धमका करके उन्हें, मतलब इतना डरा दिया जाता है, इतना डरा दिया जाता है।
तुरंत 100 कोस नोटिस दे देना और इस पे भी कार्रवाई होगी, इस जवान को भी बाहर किया जाएगा, या कुछ भी अगर ये अपने हक के लिए बोलेगा तो इसे भी प्रताड़ित किया जाएगा। ये दादागिरी है वहां के जो इस 33 EME वर्कशॉप जो 33 कोर जोन वर्कशॉप के जो कमांडिंग अफसर हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आपके पास भी बंदा गया था, मुझे जहां तक सुनने में आया है, जिस बंदे ने मुझे बताया है कि आपके पास भी जब बंदा गया था तो आदेश आपने 100 कोस नोटिस का आदेश आपने दिया, बोला कि इसे रूल निकालिए और देखिए। तो ये चलिए ठीक है, हमारी आपसे बात नहीं हुई है, लेकिन आपसे फिर भी एक निवेदन है, एज ए आप कमांडिंग अफसर हो और आप अगर एक सच्चे अगर ईमानदार अगर अधिकारी हो, वैसे तो होते नहीं हैं, लेकिन अगर आप हो तो थोड़ा शर्म करिएगा। ऐसा किसी जवान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करिए अगर वो आपके पर्सनल काम करने से मना कर रहा है। अगर वो अपनी सच्ची फर्ज सच्चा ड्यूटी निभा रहा है तो आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते कि आप जबरदस्ती उसे झूठा मूठा हवाला देकर के, झूठे मूठे कानूनों का हवाला देकर के, दिशा निर्देश का हवाला देकर के आप उसे इस तरीके से बरगला कर, फुसला कर, दबा कर, डरा कर, धमका कर अपने पर्सनल काम अपने सहायक नहीं लगा सकते। तो कृपया आप संज्ञान लीजिएगा और जल्द से जल्द इस पर एक उचित कार्रवाई कर सकिएगा। जो वो नीचे की जो लेडी अफसर है उसको समझाइएगा, हो ना हो उसके खिलाफ एक कार्रवाई कीजिएगा कि इस तरीके से किसी को मेंटली फिजिकली हरास नहीं किया जाता। इस पे भी तमाम प्रकार के एक्ट बनते हैं, तो थोड़ा कानून उन अपने जवानों को भी पढ़ाइएगा कि वो भी अगर इस तरीके से किसी जवान को मेंटली फिजिकली अगर हरास कर रहा और खासतौर से फाइनेंशियली भी, तो उसके साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। उतना ही सजा का जिम्मेदार वो भी है जितने सजा का जिम्मेदार एक सिपाही होता है। वही मिलिट्री लॉ उसके ऊपर भी लागू होता है जो जवानों के ऊपर लागू होता है। तो थोड़ा सा सोचिएगा। हाँ, ये है बेशक कि आप लोगों को थोड़ा मिलिट्री लॉ में वेलफेयर है अधिकारी होने के नाते, क्योंकि वो सारी सबको पता है कि अंग्रेजों के कानून है, उसमें अंग्रेज अफसर हुआ करते थे, भारतीय सेना के लोग, भारत के लोग उसमें जवान हुआ करते थे, तो उस हिसाब से मिलिट्री लॉ लिखा गया है। तो वो सारी चीजें सबको पता है, लेकिन फिर भी रूल तो रूल है और इन चीजों में जो कमियां हैं इसमें भी सुधार होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।